नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ को चैनल पे। दोस्तों यूपीएससी 2021 के लिए मूल विधि और संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और ये सेट 2 है। सेट 1 हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सेट 1 का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो लाइव चल रहा है यूपीएससी 2021 के लिए घटना चक्र से बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस हैं और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम्स में यानी यूपीएससी के 2021 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, मूल विधि और संविधान से एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। ऐसे लेवल का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देख लेना। बढ़ते हैं आगे, फटाफट क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है बताइए। जिसको भी आंसर पता है नीचे जरूर कमेंट करना, जिनको नहीं पता है उसको भी कमेंट करना है, तुक्का मत लगाना ताकि आपका कहीं सही हो जाएगा। चलिए, तो सबसे बढ़िया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, धन विधेयक यानी बिल, मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। देखो, ये लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी बिल जो है यानी जो धन विधेयक है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ध्यान से नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 109 109 में यह धन विधेयक का जो है प्रभाव दिया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं होती है, बताइए। कौन सा खर्च जो है भारत की जो संचित निधि है उस पर आधारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके जो वेतन होते हैं और जो भत्ते होते हैं वो संचित निधि से नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ये भारत की जो संचित निधि है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल जो है 112 का भाग 3 में, आर्टिकल 112 के भाग 3 में, ये भी याद रख लेना। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखते रहना। यूपीएससी 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एक भी क्वेश्चन यहां से छूटा नहीं चाहिए। जो लोग भी है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त को भी वीडियो मिल पाए। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो शून्यकाल जो है ऑप्शन ए भारत की ही देन है। पहले भारत में शून्यकाल नहीं होता था, शून्यकाल होता था, ठीक है। अब देखो भारत ये शून्यकाल क्यों लगाया, इसका स्टार्ट कब से हुआ, तो 1962 सन 1962 से भारत में शून्यकाल का प्रावधान स्टार्ट हो गया। याद रहेगा कब आया शून्यकाल, तो ये हो गया 1962 से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना स्टार मारना है मार लो। चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर है 4, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962, ठीक है। 1962 है इसका आंसर हो जाएगा। 1952 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1952 में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं किसे नियुक्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। क्लियर है, लोकसभा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चुनता कौन है, कौन अपॉइंट करता है, नियुक्त कौन करता है, तो भारत के प्रेसिडेंट। तो ये चीज भी दिमाग में रखना, याद रखना, ठीक है। कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, प्रधानमंत्री का, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 75 में भारत के प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है उसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75 का भाग 1, ये यहां तक याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर, इस पर मैसेज करना है। मात्र 50 रुपए प्रति महीने का फीस होता है, आपको फीस देके ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपकी तैयारी रोज कराई जाती है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रशेखर ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है। कहाँ था इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ की कहाँ की थी, ये बलिया की थी, कहाँ की, बलिया, याद रखना।
और इनका जो कार्यकाल रहा उस दौरान कब से कब तक रहा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जनवरी 1991, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम शॉर्ट में एनडीसी भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होगा इसका आंसर बताइए? चलिए बताते हैं इसका आंसर। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, उनको करता है। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के पीएम होते हैं, याद रखना, हमारे देश के पीएम होते हैं, एनडीसी के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है बताइए? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा के सारे मत उसे प्राप्त है, विश्वास उसे प्राप्त है, तब तक भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, और यह प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया है? तो ये आर्टिकल 75 का 3 में दिया है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किससे निहित है? अवशिष्ट शक्तियां नहीं, रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर, देखिए सूची की बात कर लेते हैं तो एक होता है संघ सूची, ठीक है, लिस्ट की बात करते हैं। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है अवशिष्ट शक्तियां होता है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां की बात की जा रही है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार में निहित है अवशिष्ट शक्तियां, यानी रेजिडुअल पावर। यानी इस पे जो भी चीज बनती है, जो भी इसके अंतर्गत आता है अवशिष्ट शक्तियों में, वो केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध के सुझाव पर, विषय पर सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन बनता है सरकारी आयोग का गठन जो है वह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1983 में। कब किया गया था? 1983 में इसका गठन किया गया था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था अक्टूबर 1961 में, 1961 में। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना आपको। ठीक है, अब बताइए, पहले आप ये देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। बताइए, चलिए मैं बताता हूँ इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, जो पहला था ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 13 का डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। रोज रात 10 बजे आपके लिए लाइव क्लासेस चलती हैं, मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना है ताकि आपको ऐसे वीडियोस डेली मिलते रहें। चाहते हैं ना कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। चलिए, तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या है भाई, कौन बताएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री के लिए यूज किया जाता है कैबिनेट। क्लियर है? ठीक है, अब देखो कैबिनेट जो है हमारे संविधान में पहले था नहीं, ये शब्द था नहीं। कब जोड़ा गया? 1978 में ये शब्द जोड़ा गया, कैबिनेट। क्लियर है? चलिए, और ये कैबिनेट जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल 352, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। याद रखना, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 91वां। ठीक है, 91st संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह चीज कही गई थी। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है।
और आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान है। कौन से प्रावधान में है? आर्टिकल 75। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है कौन? यह है क्वेश्चन नंबर 17। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सभी को पता होगा कि जो हाईकोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। याद है? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के पास। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, बताइए कहां से दिए जाते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य की संचित निधि से। याद रखना, हर राज्य का राज्यपाल होगा, ये तो पता ही है। तो हर राज्य का राज्यपाल होगा तो उसकी राज्य की संचित निधि से ही उसका वेतन और भत्ता दिया जाएगा। याद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए, अब बात करते हैं ये जो राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से ही उसकी वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ये कौन से आर्टिकल में निहित है? तो ये आर्टिकल जो हो जाएगा 202 का भाग 3। ठीक है, इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकार का। ठीक है, याद रखना, राज्य सरकार का पूछा गया यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए, और हर राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा, यह बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 154 में कही गई है, याद रखना। ठीक है, चलो, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। सभी का स्वागत है। सभी लोग टेस्ट लगाते हैं रोज रात 10 बजे यूपीएसआई के लिए। जरूर टेस्ट लगाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा लगेगा। आगे बताइए, चलिए, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। ठीक है, यह जो है कथन सत्य नहीं है। यह सिर्फ किस में है? यह पावर यह सिर्फ प्रेसिडेंट में है। मर्सी, प्रेसिडेंट मर्सी पिटिशन जिसको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, बताइए। यह है क्वेश्चन नंबर 21। बताएं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम्स के लिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 200 के अंतर्गत। यह चीज हमेशा याद कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। याद रखना, विधानसभा है, यहाँ पे ध्यान देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष। और अगर यही विधानसभा नहीं विधान परिषद पूछ दिया होता तो विधान परिषद जो है 30 वर्ष। ठीक है, चलिए, देखो, दो चीज होते हैं, विधान मंडल। ठीक है, ये भी होता है, क्या बोलते हैं इसको? विधान मंडल। तो विधान मंडल में दो चीज आता है, एक होता है विधानसभा वीएस, एक होता है विधान परिषद वीपी। क्लियर है? याद रखना, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता होता है। उस राज्य का महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। और महाधिवक्ता जो है हर राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल, याद रखना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 165 के भाग 2 में यह बात कही गई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। याद रखना, हमेशा बताता हूं मैं, विधानमंडल में क्या चीज आती है? विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो उच्च सदन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, उच्च सदन होता है ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद होता है वीपी, और निम्न सदन होता है विधानसभा। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में निहित है? ये आर्टिकल आपका हो जाएगा 168 के भाग 2 में। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन से सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, आपको बताना है मुख्यमंत्री के बारे में। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यह गलत है।
ठीक है। मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, जो चयन किया जाता है, वो सामान्यतः राज्यपाल द्वारा नहीं होता है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, कब से कब तक थी याद रखना, 15 अगस्त, डेट कभी और पूछ लेता है, 15 अगस्त 1947 से 1949 तक। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद का जो है विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है और इसको मैं छोटा कर देता हूं। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक को ठीक पहले तक क्या होता है, उसका अध्यक्ष जो है पद पर बना रहता है। और ये बात जो है कौन से आर्टिकल में निहित है, तो ये आर्टिकल 179 में इसकी बात कही गई है, वर्णन किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के लिए ही बना जा सकता है। ठीक है, चलिए 6 मंथ। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 32, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये राज्यपाल जो सत्रावसान का आदेश देगा ये कौन से आर्टिकल में निहित है, आर्टिकल 174, याद रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा। विधानसभा का अध्यक्ष अगर पद त्यागना चाहे तो किसको अपना त्यागपत्र देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। ठीक है, याद रखना। अगर राष्ट्रपति त्यागना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा, ये भी याद रख लेना। 34 का देख लेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। महिला मुख्यमंत्री बनी थी सबसे पहले, सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, याद रखना, सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, पहली मुख्यमंत्री बनी थी महिला उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी, 1963 में, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं है ये आपको बताना है, ये मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मुख्यमंत्री के बारे में बताया जा रहा है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, यह गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेने पर भी वो कर सकते हैं। 36 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब तक होता है। चलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 ईयर्स का जो है कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था आज का सेट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक दे, अपना प्यार बनाएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बहुत हेल्प हो पाएगी और आपके लिए ऐसे डेली वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।